से जान लीजिएगा कि ये वीडियो किसके लिए है, और मैं उसमें नाम नहीं दूंगा। देखिए, इसमें सबसे पहले समझें, जैसे ये LG का मदरबोर्ड है और यहाँ पर हम दिखा दें, ये IC का नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो नंबर लिखा हुआ है। और पहली बात, IC को समझ लें कि ये आपका जैसे ओल्ड अगर डिज़ाइन है तो वहाँ पे अलग अलग, जैसे पहले होते थे IC रैम के अलग होते थे और कुछ रेगुलेटर अलग होते थे। अब क्या है, आप उसके वोल्टेज को देखकर भी जान सकते हैं कि वो हमारी IC कहाँ पे है, इसके इंटरनल है कि आउटसाइड है या कहाँ है, क्योंकि सबके वोल्टेज ही उसकी पहचान है। यानी चाहे वो सिग्नल हो, चाहे वर्किंग वोल्टेज हो, कोई भी हो। और एक IC के अंदर कई IC इंक्लूड होती है, ऐसा नहीं ये IC अलग है तो ये IC अलग है। और रही बात सॉफ्टवेयर का या डाटा हमारा रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग, ये दोनों का जो है ऑप्शन, ऐसा नहीं कि केवल इसमें ही ऑप्शन है और इसमें ऑप्शन नहीं है। वो जब आप इसकी वर्किंग प्रोसेस को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका काम कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो मेन बात है उसे समझ लें। यहाँ पे हम आपको दिखा दें, ये देखिए, अगर 5 पेयर है तो हमारी HD पैनल हुआ, और अगर 10 पेयर है तो हमारा फुल HD हुआ। एक सेकंड, और मैं इस पर काफ़ी वीडियो बनाया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लियर कर लें। LCD LED का जो है वहाँ पे मैंने कई डायग्राम ऐसे दिए हैं, एक एक पॉइंट को वहाँ पे क्लियर किया हूँ। अब यहाँ पर देखें, इसको मान लीजिए हम ऐसे निकाल देते हैं और हमको कोई पता नहीं कि ये HD है कि फुल HD है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर देखेंगे यहीं से जो IC से निकली हुई पेयर है, पेयर मतलब एक जोड़ा। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका टोटल 10 पेयर हो गए। इसमें से यूज कितना है, यहाँ से देखें, यहाँ से 1 2 3 4 5। अभी आपका जो 5 पेयर हुआ, यानी ये जो हमारा 5 जोड़ा हुआ, ये HD पैनल हो गया। ठीक है। अब इसी सॉकेट को अगर यहाँ पे निकाल कर लगा देते हैं तो ये फुल HD के लिए हो गया। अब आपका जो मामला वहाँ पे फंसा हुआ है आपके कहने के अनुसार कि मुझे समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे आप जैसे कुछ पैनल में ये जो इसका वर्किंग वोल्टेज होता है, जैसे कोई पैनल है 5 वोल्ट पे काम करता है, कोई पैनल है 12 वोल्ट पे काम करता है, तो उसमें उधर से आप जब शुरू करेंगे तो हर पैनल में जो एक ये होता है 0 0 - 0 + 1 - 1 + 2 - 2 प्लस, ऐसे आप उसमें मैच करा लें। जहाँ पे मैंने डायग्राम को क्लियर बताया है उसमें सैमसंग LG पैनल को जो है फुल HD सबको क्लियर एकदम एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे कैसे कौन सा पॉइंट किधर है। अब आप इसी के बेसिस पे उससे मैच करा लें, यानी एक सब उसकी स्क्रीनशॉट ले लें डायग्राम का, और मैं यहाँ पे जैसे बताया हूँ इस हिसाब से इसकी मैचिंग करा लें। बाकी जो एक्स्ट्रा पिन है उसे आप NC छोड़ दें, ज़रूरत की पिनों को केवल आप यूज़ कर लें, बाकी आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 पेयर ये यूज़ कर लें, और इसकी वर्किंग वोल्टेज मतलब हुआ कि ये यहाँ पे जो इकट्ठा ये जुड़े हैं 3 या 4 पिन जो भी हैं, काउंटिंग से उसमें देख लेंगे, डायग्राम में मिला लीजिएगा। तो ये प्लस की सप्लाई हमारी जो वर्किंग सप्लाई हुई, चाहे इधर साइड में चाहे इधर साइड में, उसको अपने हिसाब से उसे देख लें। और उसके बाद इसके बगल से जैसे जैसे पेयर लगे हुए हैं वहाँ पे उसके नाम भी लिखे हैं, सिग्नल नेम है, उसको उसी हिसाब से आप किसी भी पैनल में अगर लगा रहे हैं या मदरबोर्ड चेंज कर रहे हैं तो उसके अनुसार उसकी मैचिंग करा लें। अगर इसके बाद भी क्लियर आपको समझ में नहीं आता तो आप इस पर कमेंट करेंगे तो मैं कल जो है इसको व्हाइट बोर्ड पे क्लियर कर दूंगा विथ पैनल। मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स PCB है जिसका नंबर यहाँ पे दिख रहा है, इससे भी आपको हम थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखें, ये जो
ये डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, और ये BCC लिखा हुआ है। BCC इसकी कनेक्शन, इनकी कनेक्टिविटी यहाँ पे, यहाँ से होगी, इसकी वर्किंग वोल्टेज होगी इस पैनल की। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपको बताया है कि 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस। अब यहाँ पे जैसे एक पेयर ये गया है और एक पेयर ये, तो ये और 2 यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया। यानी इतने में आप देखेंगे केवल 5 पेयर यूज किया गया है। अब ये 5 हो गया 10 वायर यहाँ पे, यानी एक एक जोड़े आएंगे। और जो सबके नंबर हैं यहाँ पे, जो नेम है, सिग्नल नेम, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी हिसाब से आप उस जो हमारे वीडियो में जो सर्किट डायग्राम बनाया है वहाँ पे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। उसमें मैंने इसके स्पष्ट सिग्नल को कैसे किसी में पैनल में या मदरबोर्ड में कैसे उसके कनेक्शन करने हैं मैंने क्लियर बता दिया है। तो इसी तरीके से आपको मैच कराना है इससे और मदरबोर्ड से। अब वो आपका है कि आप कौन सा मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम क्या है। मुझे जो बताना था, जो आपका ये था कि 30 पिन या कितना बताए थे, इस हिसाब से मैं केवल यहाँ पे पेयर और वर्किंग वोल्टेज देखता हूँ। और बाकी अगर आपका कुछ और भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है कि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पूरा क्लियर आपको बता दूँगा। इसके लिए आपको कमेंट करके बताने होंगे। वैसे काफ़ी देर हो गया आपके इसका आंसर देने में। मैं बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि टाइम वाला बात पड़ जाता है। मैंने दोबारा देखा आपका कमेंट, तो फिर इस तरीके से भी होगा तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले सप्लाई ही देखना है आपको। यानी ये जो BCC सप्लाई है जहाँ पे ये फ्यूज लगा हुआ है, तो ये सप्लाई को इसके मदरबोर्ड के साथ में, यानी इसमें जो सप्लाई दी गई है, अब इसमें सप्लाई कहाँ पे है इसके लिए आपको देखेंगे यहाँ देखें, जैसे इस साइड से यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए NC है ना। अब इधर आ जाइए, ये इस साइड में। अब कैसे क्लियर होगा? इसको क्लियर करने के लिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए ये सप्लाई दी गई है। ये फुल HD का अगर होता तो यहाँ पे ये देखिए 3 वायर, यहाँ पे 3 कनेक्शन एक में जुड़े हुए हैं। अब यही जो है इंटरनल गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक नट दिखा दे रहे हैं। ऐसे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख और ऐसे क्लियर कर लें। मान लीजिए ऐसे है। अब इस यहाँ पे रखते हैं। इसके बाद हमको नहीं मालूम है कि इसका BCC कहाँ है। अब देखिए ऐसे हम रखते हैं और यहाँ से ऐसे, ठीक, ये बीप दिया, हटा लेते हैं। अब ये क्लियर हो गया कि ये जो इधर से NC दिखा रहा है तो उधर साइड से, यानी हमारे PCB के इधर साइड से ये जो है इसका कनेक्शन, यानी इसके नीचे से गया है, यहाँ से ये कंटिन्यूटी से क्लियर हो गया। ये इसी तरीके से आप कोई भी पैनल या मदरबोर्ड को मैच करा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं इसका क्लियर वीडियो बना दूँगा।
थैंक यू दोस्तों।